दिनों दिन बाबा की तबीयत खराब हो रही है। मैं चाहता हूँ कि एक अच्छे से कैंसर के डॉक्टर से उनका इलाज कराऊं, लेकिन पैसे आने का कोई जरिया ही समझ में नहीं आ रहा यार। और उस धर्मेश को 3 लाख रुपए वापस करने, क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा यार। या मानव, बाबा के इलाज के बंदोबस्त का टेंशन मत ले, वो तो हम लोग यहाँ नहीं तो वहां से कर ही लेंगे, क्योंकि आजकल ये फाउंडेशन है, ट्रस्ट है जो ये सब चीजों में मदद करते हैं, तो क्यों टेंशन ले रहा है, ये सब तो ठीक हो जाएगा। पर यार ये धर्मेश का 3 लाख रुपया आज की तारीख में मानव यार, मेरे को तो बिल्कुल भी नहीं लगता मुमकिन हो सकता है यार। यार तू एक काम क्यों नहीं करता मानव, तू उस धर्मेश के पास जाओ और उसको बोल कि पैसे देने में हम लोगों को कुछ देर लगेगी, अरे उसका जो भी ब्याज बनता है हर महीने के महीने चुकाते रहेंगे उसको, तो बाकी जो असल अमाउंट है वो थोड़े दिनों में उसको लौटा देंगे वापस। चल चाय पी। मानव, क्या हो, कोई और परेशानी है क्या? कल बाबा से बात हुई थी, वो कह रहे थे तू और अर्चना एक हो जाए, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सपना है और मैं आखिरी सांस तक वो सपना देखता ही रहूंगा। अर्चना मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। मानव, बात करने का कोई फायदा नहीं है। हम लोग जब भी एक दूसरे से मिलते हैं या बात करते हैं हमें सिर्फ तकलीफ होती है और कुछ नहीं। मानव, अर्चना, एक और बात मानव, 3 दिन बाद आपकी श्रावणी के साथ शादी हो रही है, मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से कोई प्रॉब्लम हो। बार बार वो यही बात दोहरा रहे। अब उन्हें कैसे बताऊं यार कि उनका बेटा मजबूर है, नहीं मान सकता उनकी ये आखिरी इच्छा। तू क्या चाहता है? अरे मैंने देखा है तेरे प्यार को इतनी करीबी से यार, मैं जानता हूं तेरी जिंदगी में जिम्मेदारियों से बढ़कर तेरे लिए कुछ और नहीं है। मानव, एक बात मुझे सच बता, आज तू वही नहीं किया, क्यों गया था? हाँ, बाबा की बीमारी के बारे में बताने के लिए? हाँ, अरे क्यों नहीं बोल रहा है? तू अपने बारे में बताने गया था, पर क्यों कर रहा है ऐसा मानव? तू अपने आप को क्यों दुख पहुंचा रहा है? जी, मुझे धर्मेश जी से मिलना है। क्या नाम बताया आपने? मैंने अपॉइंटमेंट नहीं लिया है। तो फिर सर आज आप उनसे नहीं मिल सकते, क्योंकि आज दिन भर से मीटिंग्स लाइन अप है। देखिए, आप उनसे एक बार बात करिए, उनसे कहिए कि मानव आया है, बहुत अर्जेंट काम है। मुझे पूरा विश्वास है कि थोड़ी देर के लिए वो जरूर मिलेंगे। हाँ सक्सेना साहब, हाँ मैंने वो साइट देखी है। हाँ, आसपास इंडस्ट्रियल एरिया है और गाड़ियों की चहल पहल लगी रहती है। पास में कोई दूसरा गैरेज भी नहीं है, तो मेरे हिसाब से वहां पे अपना गैरेज अच्छे से चल सकता है। हाँ, 1 मिनट आप होल्ड कीजिए। यस सर, आपसे कोई मिलने आए हैं, कह रहे हैं कि कुछ अर्जेंट काम है। मैंने तुमसे कहा था ना आज मैं किसी से नहीं मिलूंगा। सर मैंने कहा उनसे, लेकिन वो उनका मिलना जरूरी है। क्या नाम है? मानव। ठीक है, भेज दो। आप अंदर जा सकते हैं। जी शुक्रिया। मैं आपको फोन करता हूँ बाद में। हाँ, ओके, बाय। आओ मानो, बड़े जल्दी पैसे का इंतजाम कर लिया। आओ बैठो। जी, पैसों का इंतजाम नहीं हुआ है, लेकिन ये ब्याज लेके आया हूं मैं। सर, मैं जल्दी पैसों का इंतजाम भी कर दूंगा। तुम्हें पता है ना तुम्हारी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन क्या है? तुम गिरीश अंकल के होने वाले दामाद हो। इसीलिए मैं तुमको आखिरी मौका देता हूं, इसके बाद मुझसे मदद की उम्मीद मत करना। 3 लाख रुपए मेरे लिए कोई बड़ी रकम नहीं है, लेकिन मेरी मेहनत का एक एक रुपया मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं आपके सारे पैसे लौटा दूंगा। गुड। काम क्या करते हो तुम? तुमने पिछली बार बताया था, लेकिन मैं भूल गया। जी, मेरा खुद का एक गैरेज था, लेकिन म्युनिसिपैलिटी वालों ने उसे बंद कर दिया। अभी दूसरे के गैरेज में मैकेनिक के तौर पे काम करता हूं। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से जल्दी आपके सारे पैसे वापस कर दूंगा। तुम खड़े क्यों हो? बैठो। क्या लोगे? चाय, कॉफी, ठंडा? नहीं सर, मैं निकलता हूं।
मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है, और आपकी आखिरी इच्छा वाली बात तो बिल्कुल बेमतलब है। मानव, देखिए बाबा, आपको कुछ नहीं होने वाला है। मैंने बहुत सारे डॉक्टर से बात की है, उन लोगों ने कहा है कि अगर सही समय पे सही इलाज हो तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ब्लड कैंसर है मुझे, एक ऐसी बीमारी जो कभी ठीक नहीं हो सकती। और सच कहूं, अब ठीक होने की इच्छा ही नहीं है मेरी। बस तू मेरी आखिरी इच्छा पूरी कर दे। फिर वही बात दोहरा रहे हैं आप। ये जिद मेरी जान के साथ ही छूटेगी मानव। अब तुम्हें ये तय करना है, मेरे मरने से पहले तुम ये जिद पूरी करते हो या नहीं। दादा आप चीटिंग कर रहे हैं। अरे मैं चीटिंग करूं, तू चीटिंग कर रही है। दादा गलत खेल रहे हैं। बाबा देखो कितनी चीटिंग करती है। नहीं बाबा तैनी की। बाबा देखो मैं जीत रहा था तो फिर अरे सूरज का देखो तो कौन आया है। मस्त तू कशी आहे? अरे ये सब क्या है? अरे कैसे है? दोनों खुश रहो। अरे इस तरह अचानक, और ये सब क्या? आई वैशाली की शादी तय हुई और कोई सेलिब्रेशन नहीं, तो मैंने और वर्षा ने सोचा कि हम वहाँ चलते हैं और जो सेलिब्रेशन की शुरुआत करते हैं, बस इसलिए हम आ गए। बहुत अच्छा किया सतीश जी, आप लोग आ गए। लेकिन हमने कुछ और भी प्लान किया हुआ है। आज का खाना हम सब साथ में खाएंगे यहाँ पर। अरे वाह। और आई कुछ भी बनाओ हम खा लेंगे, ऐसे कुछ स्पेशल बनाने की जरूरत अरे नहीं। क्यों नहीं, मैं अभी बनाती हूँ। समय कितना लगता है? तुम लोग बैठो, सबको मिठाई दे दो। मैं ओए मैडम, आखिर नाना बोलते बोलते हाँ कर ही दी ना। तेरे तो बहुत डिमांड्स थे लड़के के मामले। मुझे लड़का ऐसा चाहिए, मुझे लड़का वैसा चाहिए। क्यों, पूरे हो गए सारे डिमांड्स? बता ना कैसा है लड़का। हाँ बेटा। हाँ ताई। अर्चू हाँ आई मैं आले। चल मैं आले। ए मैं भी आती हूँ। जीजू हाँ जी बाबा। आओ बेटा। ये देख, अरे इसे कुछ सिखाना। आते ही कैसे धम से बैठ गई। अरे ससुराल में ऐसा करेगी ना तो मेरे नाम का उद्धार हो जाएगा। अरे वहाँ नहीं बेटा, यहाँ बैठ। आप चिंता मत करो, जब इस पर जिम्मेदारी पड़ेगी ना तो सब कुछ सीख जाएगी। अब अपनी वर्षों को देखो ना, इसे कहाँ कुछ आता था पहले, लेकिन आज अपनी गृहस्थी पूरी अच्छी तरह से संभाल रखी है। कहाँ विनोद भाई? आई सारी गृहस्थी मैं चलाता हूँ, ये तो सिर्फ अपनी मर्जी चलती है। सतीश, अरे आई का फोन है, मैं अभी आई उनसे बात करके। मंजू यही बात कर दो ना। अरे नहीं, आप सब लोग खाना खाओ, मैं आती हूँ अभी। हाँ आई। जी टीवी आज लिखेंगे कल।